शुभ दिन चुनकर सावित्री लगे हाथ अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है। पर उसका बड़ा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है। शादी होने के बाद सास अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करवा रही थी। आ जाओ मेरी दोनों बहुओं। चलो मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब तुम्हें ही मिलकर घर संभालना है, इसीलिए प्यार मोहब्बत से रहना। प्यार मोहब्बत से, और वो भी अपनी इस गरीब देवरानी के साथ। नो वे माँ जी, आपने सोच भी कैसे लिया? ये कितनी गरीब है। हम दोनों बहू का साथ में कोई मैच नहीं। मैं कितने अमीर परिवार से आई हूँ, आपके लिए इतना दहेज लेकर आई हूँ, और मैं उनके साथ तालमेल बिठाऊंगी नहीं माँ जी। बहू वो छोटी है। अब पसंद तो मुझे भी ये नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए अपने दहेज में रखकर कुछ नहीं लाई है। पर अब वो भी तेरी तरह इस घर की बहू है। ओके माँ जी, अगर आपकी बातें हो गई हो तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बार माँ बाबूजी के पैर तो छू लो। अरे कोई बात नहीं बेटा, आजकल ये सब कौन मानता है। बच्चों को नहीं करना तो कोई बात नहीं। वैसे भी शर्म और इज्जत आंखों से होनी चाहिए, ना कि पैर छूकर दिखावा करने की। तभी बड़ी बहू का मुंह बन जाता है और छोटी बहू अपने सास ससुर के पैर छूती है। अरे बहू, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ बहू, सदा सुहागन रहो। बाबूजी, हमारी मैया ने भी बिल्कुल आप वाली बात बोली थी कि आंखों से इज्जत होनी चाहिए, और हम आप दोनों को अपना माता पिता की तरह मानते हैं। हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। देखा, कितनी प्यारी बच्ची है। इसीलिए मैंने कहा था मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगा। तभी दो लोग अमीर घमंडी जेठानी का फ्रिज अंदर ला रहे थे, पर एक के हाथ से फ्रिज फिसल जाता है तो श्रेया उन पर चिल्लाने लगती है। अरे तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? पता भी है कितना महंगा फ्रिज है? पूरी 50,000 का है, वो भी सैमसंग ब्रांड का। ढंग से ले आओ, इसको कुछ हुआ तो तुम दोनों से कीमत वसूल लूंगी। सॉरी मैडम, दोबारा नहीं होगा। बहू शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ तेरे फ्रिज को। जाओ तुम सारे बच्चे आराम कर लो अपने अपने कमरों में। सावित्री की बात सुन सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन गरीब बहू उठकर गर्मी में पसीने से लथपथ खाना बनाती है और सारा फ्रिज से दूध निकालती है। तभी ओफो, ये दूध तो फट गया। लगता है हमारा फ्रिज खराब हो गया है। वैसे भी काफी सालों पुराना था। छोटी बहू बड़ी बहू का फ्रिज निकलवा दे मेरे साथ में। वो तो अच्छा हुआ बड़ी बहू दहेज में फ्रिज लेकर आई है, वरना गर्मी में बहुत ज्यादा सामान खराब हो जाता खाने पीने का, और ना ही ठंडा पानी पीने को मिलता। ये तो है माँ जी। कभी तूने देखा है इतना बड़ा महंगा फ्रिज? तेरे तो घर में भी नहीं होगा, तो इतनी करीब जो है। अगर दहेज में से कुछ ले आती तो 2-4 गाना तेरे नाम का भी बाहर गा देती मैं। मेरी छोटी बहू भी कम नहीं है, पर नहीं, तू कहाँ मेरी अमीर बहू के सामने टिक सकती है। अम्मा जी, मेरे माँ बाबूजी जितना कर सकते थे उन्होंने किया। हाँ हाँ, ज्यादा बकवास मत कर, फ्रिज आगे करवा। तभी सास के साथ गरीब बहू फ्रिज खिसकाकर रसोई में ले जाती है और चालू कर देती है। मेरी गरीब बहू जल्दी से इस फ्रिज का सामान इसमें रख दे, ताकि खराब ना हो जाए, और पानी की बोतल भर दे। और हाँ, ज्यादा बार बार फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रिज खराब हो गया तो तू जानती है बड़ी बहू कैसी है। जी माँ जी। कुछ देर बाद घमंडी जेठानी आकर फ्रिज खोलकर जूस निकाल कर पीती है। आहा, मजा आ गया। इतनी भयंकर गर्मी में अगर मैं ये नहीं पीती तो मेरा क्या होता? अच्छा हुआ जो मेरा फ्रिज काम आ रहा है मेरे। हे भगवान, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। काम करके गला सूख गया है। मैं भी फ्रिज में से ठंडा जूस पी लेती हूँ। गरीब प्राची जैसे ही जेठानी का फ्रिज छूकर जूस निकालती है तो श्रेया इतना जोर से गरीब देवरानी पर चिल्लाती है कि सहमकर उसके हाथ से बोतल गिर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ्रिज छूने की? पता है ना कितना महंगा है? तुम्हारी औकात नहीं है इस फ्रिज को भी छू सको, गरीब कहीं की। माफ कर दीजिए जेठानी जी, वो मुझे प्यास लगी थी इसीलिए। तो अपनी प्यास जाकर कहीं और से बुझाओ। टंकी का गर्म पानी पियो। मेरे फ्रिज को छूने की जरूरत नहीं है दोबारा। मेरे फ्रिज को छुआ अगर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा जेठानी जी। तभी सास आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तो इसीलिए तो नहीं नाराज हो रही कि हमने तेरा फ्रिज निकाल लिया? नहीं माँ जी, ये मेरी गरीब देवरानी मेरा फ्रिज छू रही थी तो चमका दिया मैंने इसे। बहू, इसमें चमकाने वाली क्या बात थी? अब ये गरीब है तो है, और सुबह सुबह घर का फ्रिज खराब हो गया तो मैंने तेरा फ्रिज निकाल दिया। अब ये इस घर का फ्रिज है तो सब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल नहीं,
माँ जी, इसे सब लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब आप तो छू सकती हैं, लेकिन ये गरीब देवरानी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है बहू। वक्त गुजरता है। कभी सावित्री भी प्राची को फ्रिज में से कुछ निकालने के लिए कहती थी तो उसे फ्रिज छूने में बहुत डर लगता था। अब सास भी उस पर जेठानी के साथ अत्याचार करने लग गई थी और खुशखबरी की बात, दोनों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन प्राची सास के कहने पर फ्रिज में से दाल निकालती है तो जेठानी देख लेती है और दोबारा से उसको चमका। इस बात पर प्राची अपनी भीगी आंखें लेकर कमरे में आ जाती है। क्या हुआ प्राची? अगर मैं अपने दहेज में कुछ सामान लाती तो जेठानी जी ऐसा नहीं करती। कोई गरीब होता है तो उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैंने तो माँ जी के कहने पर फ्रिज को छुआ था। कौन सा मेरे छूने से ही फ्रिज जल्दी खराब हो जाएगा? मुझे माफ करना प्राची, मैं तुम्हें बरा दे पा रहा। इस घर में मैं भी छोटा हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। पर देखना, सबको एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आप जैसा कह रहे हैं काश वैसा ही हो। अब गर्मी से प्राची बहू का बुरा हाल था। एक रात उसे बहुत प्यास लगती है तो वो आसपास देखकर कहती है, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, ठंडा पानी पियाती हूँ। सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर प्राची किचन में जाती है, पर जैसे फ्रिज खोलकर पानी पीती है तो सास आकर उसके हाथ से बोतल छीन लेती है। तुझे एक ही बात के लिए बार बार सुनना अच्छा लगता है क्या? अगर तुझे तेरी अमीर जेठानी देख लेती तो कितना सुनाती जानती है ना। फिर क्यों उसके फ्रिज को छू रही है? गर्मी से बहुत बेचैनी हो रही थी, थोड़ा ठंडा पानी पीना चाहती थी। कम से कम प्रेगनेंसी के समय तो आप ऐसा मत कीजिए। गर्भवती हो या नहीं, ये फ्रिज तो तुझे छूने को नहीं मिलेगा, ना उसका ठंडा पानी। वैसे भी तू गरीब है, गरीबों की तरह रहे इस ससुराल में। मैं अपनी अमीर बहू को जरा आइसक्रीम दे दूं, उसका आइसक्रीम खाने का मन है। सावित्री उसे सुनाकर अमीर घमंडी बहू के लिए फ्रिज से 2 आइसक्रीम निकाल कर ले जाती है, जिसे बड़े चाव से जेठानी खाती है। अरे वाह माँ जी, मजा आ गया आइसक्रीम खाकर। माँ जी, आप और पापा जी भी खा लो, पर उस गरीब देवरानी को मत देना। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। दोनों सास बहू फ्रिज से ठंडा जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम लेकर बहुत खुश रहते हैं। बस पूरे घर में एक बेचारी प्राची ही थी जिसे फ्रिज की एक बूंद ठंडी चीज खाने पीने को नहीं मिलती थी। वो बेचारी जैसे तैसे अपने लिए मटका लाती है और वही पानी पीने लगती है। वक्त के साथ दोनों बहू का 9वां महीना लग जाता है, जिसमें प्राची का गर्मी को बर्दाश्त करना और मुश्किल हो जाता है। वो रात के 12 बजे चुपके से फ्रिज का ठंडा पानी पीने जाती है, लेकिन जेठानी उस वक्त देख लेती है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती ना गरीब देवरानी जी? मुझे लगता है तुम वो कुत्ते की पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। मेरे सामने बहुत भोली बनती हो कि अब मैं फ्रिज कभी नहीं छूऊंगी। नहीं, बार बार छुओगी। मेरे फ्रिज के आसपास भी दिखाई देती हो। अब इस फ्रिज को मैं अपने कमरे में ही ले जाऊंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो जेठानी जी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, ठंडा पानी, और आप ऐसी अवस्था में फ्रिज को कैसे हिला लेंगी? मैं मदद कर दूं? बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे अमीर घमंडी जेठानी फ्रिज को अपने कमरे में ले जाती है, जिससे फ्रिज का एक तार टूट जाता है। अगले दिन वो आइसक्रीम खाने के लिए जैसे ही फ्रिज को छूती है तो उसे बहुत तेज का करंट लगता है और वो पेट के बल गिर जाती है। माँ जी, मेरा बच्चा। आवाज सुन गर्भवती गरीब देवरानी आती है, फ्रिज का प्लग बंद कर जेठानी को संभाल कर अस्पताल ले जाती है। इतने में अकेले लाने में उसे भी डिलीवरी का पेन होने लगता है, तो वो डॉक्टर से कॉल करवाकर अपने पति और सास को अस्पताल में बुलवा लेती है। कुछ देर बाद दोनों एक बेटा बेटी को जन्म देते हैं। होश में आने के बाद प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो देवरानी से कहती है, देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। बहुत मजाक उड़ाया है मैंने तुम्हारा। बीते कुछ महीनों में तुम्हें एक बूंद भी फ्रिज का पानी नहीं पीने दिया ना, कुछ और ना ही छूने दिया। उसके बावजूद भी तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई और मुझे यहाँ पर अकेले लेकर आई। बहुत जिगर है तुम में। तुम्हारी अच्छाई के आगे आज मेरा घमंड भी टूट गया। जिस फ्रिज को मैं तुम्हें छूने नहीं दे रही थी, उस फ्रिज के छूने से मुझे ही जोर का झटका लग गया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बेकार जेठानी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, जबकि मुझे बहन की तरह तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मैंने इतना सब कुछ सह लिया। आप बीती बातें भूल जाइए, पर आपको अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छा हुआ। छोटी बहू बड़ी बहू को देखकर मैंने भी तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की, मुझे भी माफ कर दे। आप बड़ी हैं माँ जी, आपका मुझसे माफी मांगना शोभा नहीं देता, भूल जाइए। देवरानी जी, वो फ्रिज एक बार ठीक हो जाए तब उसे आप ही इस्तेमाल कर सकती हैं। अब से वो फ्रिज जितना मेरा है उतना आपका भी है। ठीक है, अब खुश हो जाओ। आप जेठानी से बड़ी माँ और मैं देवरानी से छोटी माँ जो बन गई हूँ। हाँ हाँ हाँ
हाँ जी हाँ। इस तरह अमीर जेठानी का घमंड टूटता है। अब दोनों बहू उस फ्रिज का बराबर इस्तेमाल करती हैं और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।